वेलकम टू माय चैनल। तो हम गेट का लीनियर अलजेब्रा का 20 तक क्वेश्चन बता चुके हैं मैट्रिक्स का। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 पे डिस्कस करेंगे, 21 नंबर। तो क्वेश्चन पूछा गया था, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए बी सी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पूछा क्या जा रहा है, ए बी सी का यूनिवर्स। तो ए बी सी का यूनिवर्स क्या होगा, ए बी सी इसका इन्वर्स पूछा गया। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखिए, यदि तीन मैट्रिक्स का इन्वर्स पूछा जाए तो इसके अपोजिट साइड से लिखना है, सी इन्वर्स, बी इन्वर्स और ए इन्वर्स। यही आंसर होगा, ये प्रीवियस ईयर गेट में पूछा गया, यही आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ भी रहे, जैसे ए बी इन्वर्स पूछा जाए तो बी इन्वर्स और ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ लिनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड रैंक ऑफ ए। रैंक वही होता है जो इंडिपेंडेंट, लिनियरली इंडिपेंडेंट। पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, सही है। ए इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स इफ विल बी नॉन सिंगुलर। हाँ, नॉन सिंगुलर कहने का मतलब क्या, मॉड ए नॉट इक्वल टू 0। जब नहीं होगा तो वही हमारा जो मैट्रिक्स का, यदि 3x3 का ऑर्डर है तो n×n का यदि ऑर्डर है तो वही रैंक हमारा n के बराबर हो जाएगा। यदि 3x3 का है तो रैंक हमारा 3 हो जाएगा। इसके पहले भी हम क्वेश्चन में बताए थे, रैंक निकालने के लिए क्या करना है, आपको डिटर्मिनेंट चेक करना है। यदि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के बराबर है तो वही जो ऑर्डर होगा मैट्रिक्स का वही हमारा रैंक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 मतलब दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 पे तो डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स हमारा 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, 5 3 2 1 2 6 5 3 5 10। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। नॉर्मली वे में निकाल लीजिए, 5 लिए, ये छोड़े 2 पचे 2 दहिया 20, 20 में से 30 गया, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस। उसी तरह डिटर्मिनेंट निकाल लिए, -28 है, बस इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, प्रोडक्ट निकालना था पी और क्यू ट्रांसपोज का। तो पी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है। पी हमारा 2 3 4 5, क्यू इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, कॉलम को रो में। उसके बाद 2 3 में कैसे 4 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 का 8, 3 8 24, 8 24 32। ठीक है, फिर 2 3 में 9 2 से करेंगे, दोनों 18, 3 दूनी 6, 18 6 24। तो इसका हम प्रोडक्ट निकाल लिए, ये भी गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 25 पे। आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 3 2 9। इसका क्या निकालना है हमको, आइजन वैल्यू। 5 3 2 9 दिया हुआ है, 5 3 2 9, इसका हमको क्या निकालना है, आइजन वैल्यू। तो क्या करेंगे आइजन वैल्यू निकालने के लिए, 5 माइनस लैम्डा 3 2 9 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, यही करते हैं। सर क्या करेंगे, 5 माइनस लैम्डा 9 माइनस लैम्डा और द्वितीय 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। दूसरी तरफ 5 9 45 गुना करिए, 5 9 45 माइनस 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 लैम्डा प्लस 39 इक्वल टू 0। 45 में 6 गया 39। देखिए वही किए हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस 14 लैम्डा प्लस 39 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू ऑप्शन में दिया रहेगा, तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 14, गुना करने पे 39। तो ऑप्शन से खोज के बाई ऑप्शन हम आंसर निकालेंगे लैम्डा का। ठीक है, अब बात, ये भी गेटे में पूछा हुआ था। अब ये भी क्वेश्चन है, आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स -1 4 4 -1। फिर वही करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, आइजन प्रिंसिपल